नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत दर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिघार का बयान। मध्य प्रदेश की टॉपर्स को लेकर सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। योजनाएं एक साल के लिए नहीं, हमेशा के लिए होनी चाहिए। मेधावी छात्र हमारे मध्य प्रदेश का भविष्य। मैंने और मेरे साथी विधायकों ने खुद छात्राओं को स्कूटी दी। कांग्रेस विधायक वाले क्षेत्रों में स्कूटी देने की तैयारी की। सरकार विपक्ष के आह्वान पर क्यों जागती है? सरकार दे सकती है तो देना चाहिए। सत्र खत्म होने को आया है, सरकार को कुंभकर्णीय नींद नहीं सोना चाहिए। मेधावी छात्रों को जल्द लैपटॉप और स्कूटी दी जाए। कब देंगे, ये सबसे बड़ा विचार का प्रश्न बना हुआ है। एमपी के बजट को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिघार का बयान। परंपरा रही है, विपक्षी विधायकों और नेता प्रतिपक्ष से पूछा जाता था। बजट बनाने से पहले हर विभाग विपक्ष के नेताओं से पूछता था। सरकार इस परंपरा को जारी रखती है या नहीं? सरकार चाहती नहीं है कांग्रेस विधायक के क्षेत्र में विकास कार्य हो। ये भेदभाव की राजनीति की जा रही है। इसको लेकर हम कई बार आवाज उठा चुके हैं। कांग्रेस विधायकों के साथ उनके क्षेत्र की जनता के साथ भी ये अन्याय है। जनता से जो बजट लेकर जो राय ली है, लेकिन वो सिर्फ दिखावा। गांव में जाकर देखें असलियत क्या है। किसानों को खाद पानी मिल रहा है या नहीं? या नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आपसे कोई राय मांगी सरकार ने कि बजट में हम किन चीजों को रखें, क्या करें क्या ना करें? देखिए, पहले ये सब व्यवस्थाएं थी। मैं समझता हूँ कि कई सालों से ये परंपराएं चल रही थी और हर विभाग, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो या विपक्ष के विधायकों से भी राय मशवरा होता था। लेकिन अब जो नई सरकार है, निरंकुश सरकार है, ये चाहती नहीं कि विकास कार्य कांग्रेस के क्षेत्र में हो। तो ये भेदभाव की नीति आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग इस बात के लिए कई बार लड़ भी चुके, अपनी बात भी कर चुके, लेकिन सरकार अनसुनी करती है। तो मैं सोचता हूँ विधायकों का नहीं, महत्वपूर्ण वहाँ की जनता के साथ अन्याय कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आपकी राय ली जाए, आप ये चाहते हैं विपक्ष की सरकार? मैंने आपसे कहा कि परंपराएं रही है और हर तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी उस परंपरा को निरंतर रखना चाहते हैं कि खत्म करना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री बताएं। नहीं सर, बात यह है कि सरकार ये कह रही है कि हम तो आम लोगों को सुझाव दे रहे हैं, हम तो विषय विशेषज्ञों से भी सुझाव दे रहे हैं। कार्यक्रम किया गया भोपाल में, आम लोग में विपक्ष भी आ सकता है। एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी विपक्ष की है। तो फिर आपसे सलाह क्यों नहीं ली जा रही है आप एक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर? देखिए, मैं सोचता हूँ कि विधानसभा जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं और वहाँ एक ऐसा मंच है जहाँ से आम जनता की आवाज़ सरकार तक पहुँचती है विपक्ष के हिसाब से। लेकिन विधानसभा के अंदर कई ऐसे आपको आश्वासन प्रस्ताव आप देख सकते हैं जिसके अंदर सरकार सुनती तो है लेकिन कार्रवाई नहीं करती। तो जनता की आवाज़ नहीं है। आज जल जीवन मिशन को लेके पूरे प्रदेश के अंदर गर्मी आने वाली, पानी का हाहाकार मचने वाला, योजनाएं बंद पड़ी है, ठेकेदार भाग गए, पानी नहीं मिल रहा। सरकार को पता है, सरकार जांच कराना चाहती है, लेकिन सरकार आम जनता के लिए कहाँ सुनना चाहती है। तो ये सरकार मेरे को लगता है कि आम जनता से बहुत दूर है। सर, क्या जल्द से जल्द हम देने जा रहे हैं, लेकिन पहले उनका एक बयान वायरल हुआ था जिसके अंदर वो कह रहे थे कि कुछ योजना सिर्फ एक साल के लिए रहती है। देखिए, मैं सोचता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को प्रदेश के मेधावी छात्रों के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए और योजना को अगर एक साल के बजाय हमेशा होना चाहिए, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के भविष्य ये मेधावी छात्र। और हम लोगों ने प्रयास किया, शुरुआत मैंने करी उसमें एक्टिवा देके हमारे साथी विधायकों ने मिलके, और हमने प्रयास किया कि हर विधायक एक सांकेतिक रूप से हर विधानसभा में दे। उसके लिए हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं और कई विधायक उसमें तैयार भी हुए, सब देना चाहते हैं। लेकिन कुल मिला के हमारा कहना है कि सरकार विपक्ष के आह्वान पे क्यों जागती है? क्या सरकार के पास पैसा नहीं है? क्या सरकार दे नहीं सकती है? तो ये बताएं। अगर दे सकती है तो देना चाहिए। जब सत्र खत्म होना है, स्कूल अब परीक्षा का समय आ गया, अब जापान से मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम स्कूटी और लैपटॉप देंगे, तो ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान की धरती पर उतरते योजना खत्म हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को कुंभकर्ण की नींद नहीं सोना चाहिए और इन प्रदेश के मेधावी छात्रों को तत्काल देना चाहिए। अब मुख्यमंत्री जी कब देंगे, अब ये तो एक बड़ा विचार का प्रश्न है, आने के बाद पता चलेगा। सर, जापान